दिल में इसके छेद था। अच्छा, इस बच्चे के दिल में छेद था। जी सर। अच्छा। तो जब हम लोग को पता चला तो हम लोग इलाज कराने में मतलब सक्षम नहीं थे। उस समय में उतना पैसा 2 लाख रुपया खर्च आ रहा था। तो हम लोग को पता चला तो रोटरी स्मार्ट पाटलिपुत्रा की तरफ से और मेदांता फाउंडेशन की तरफ से सर इसका बच्ची का इलाज हुआ है। संस्थाएं हम लोग को मदद कर रही है। रोटरी और मेदांता फाउंडेशन इन बच्चों को मदद कर रहा है। अगर कोई बच्चा ऐसा आता है जो बहुत ही ग्रामीण परिवेश से, बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उसके लिए रोटरी और मेदांता फाउंडेशन मिलकर इन बच्चों को स्पॉन्सर, उनमें फैमिली को पैसा नहीं लगाना पड़ा। मतलब बहुत तेज सांस लेती थी और मतलब दूध पीने में या फिर कुछ भी खाना खाने में मतलब उसको प्रॉब्लम होता था, बहुत काफ़ी रोती थी और ऑपरेशन होने के कारण खाना वाना भी अच्छे से खाने लगी है और अच्छी भी हो गई है और नॉर्मल भी हो गई है। जो सबसे मुख्य कारण होता है, बच्चे उनको बार बार सर्दी खांसी बुखार लगना, सांस का तकलीफ़ होना, जोर जोर सांस लेना। बच्चे छोटे बच्चे हैं तो वो माँ का दूध नहीं पी पाते हैं, छोड़ छोड़ कर पीते हैं और उनको पसीना चलना शुरू हो जाता है। साथ में बच्चा जो है ग्रोथ उसका पुअर होता है, ग्रोथ कम होता है, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अगर नियरेस्ट अपने पीडियाट्रिशियन से मिले तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को हम लोग वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बीमारी हार्ट से रिलेटेड हो। मोस्ट लाइकली अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस तरह का जो हम लोग सेवा प्रदान कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर कोशिश यही है कि सारे बच्चों को यहीं पे इलाज किया जाए। बुखार लगा था, इसके बाद जांच करवाया तो पता चला प्राइवेट से। क्या बताया डॉक्टर, क्या बता? मेरा दिल में छेद। या तो पेशेंट के अटेंडेंट जो है चाहते नहीं है सर्जरी करवाना, और या फिर वो उनको इतना डरा दिया जाता है कि वो करवाना नहीं चाहते हैं कि बच्चा, क्योंकि कई बार हमारे पास आते हैं कि सर हमें तो बोला गया कि अगर ऑपरेशन किया गया तो मतलब, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जितना चल सकता है ऐसे ही चलाएं। ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है आज के डेट में, ठीक है। अगर टाइमली इलाज कर दिया जाए तो रिस्क जो है 2-4% से भी कम है, मैं तो ये बोलूँगा। तो 100 में से 96 से 98 बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ करके हम लोग घर भेज सकते हैं। 2 से 4% का रिस्क रहेगा 100 में। उतना दैट इज स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में भी। आज उन्होंने बताया था कि इस बच्ची के दिल में छेद है और इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना जरूरी है। हार्ट की बीमारी के लिए तो 90% बीमारियां ऐसी हैं जिसमें बच्चा जो है हम लोगों की तरह एकदम नॉर्मल हो जाता है। अच्छी बात ये अपंगता नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद मेडिसिन की जरूरत नहीं, कोई मेडिसिन की नहीं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एजुने। देखिए, दिल की बीमारी बिहार के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसका इलाज बिहार में सही से हो नहीं पाता था। इसको लेकर बिहार के लोगों को या तो छत्तीसगढ़ जाना पड़ता था या फिर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाकर इसका इलाज कराना पड़ता था, क्योंकि दिल की बीमारी का जो इलाज है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और उसके साथ ही काफ़ी खर्चीला भी होता है। तो कई सारे परिवार के लोग इसका खर्च भी वहन नहीं कर पाते थे। लेकिन अब ऐसे मरीजों के लिए मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से एक वरदान के तौर पर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बिहार के अंदर जो बच्चे हैं जिन्हें दिल की समस्या है, जिनके दिल में छेद है या फिर किसी और प्रकार की समस्या है, उसको लेकर एक मुहिम शुरू की गई है। ऐसे बच्चों का इलाज मेदांता अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त हो रहा है। इसको लेकर डॉक्टरों ने जानकारी भी दी है, साथ ही ये भी बताया है कि जो दिल के जो समस्याएं हैं उसको पता कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं कि जब बच्चों की बीमारी जब बढ़ जाती है तब उन्हें पता चलता है। तो उस परिस्थिति में सिम्टम्स बताए हैं डॉक्टर्स ने, और इसके साथ ही किस प्रकार से पूरा जो ये सिस्टम चलेगा इसके बारे में भी जानकारी डॉक्टरों के द्वारा दी गई है। जरा सुनिए इसको। ये चीज़ बिहार में पहले बहुत ही कम संस्था में हो रहा था, जैसे IGIC या फिर वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ उसमें हो रहे थे। तो ये जो हम लोग अभी मेदांता में एज अ टीम कार्डियक सर्जरी, कार्डियक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हैं, वो डेडिकेटेड ये प्रोग्राम शुरू करके मैक्सिमम बच्चों को हम लोग बेनिफिट पहुंचाना चाह रहे हैं। क्या आपका प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों को शुरुआती जो बच्चे आपके पास आएंगे? जो सबसे मुख्य कारण होता है, बच्चे उनको बार बार सर्दी खांसी बुखार लगना, सांस का तकलीफ़ होना, जोर जोर सांस लेना। बच्चे छोटे बच्चे हैं तो वो माँ का दूध नहीं पी पाते हैं, छोड़ छोड़ कर पीते हैं और उनको पसीना चलना शुरू हो जाता है। साथ में बच्चा जो है ग्रोथ उसका पुअर होता है, ग्रोथ कम होता है, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अगर नियरेस्ट अपने पीडियाट्रिशियन से मिले तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को हम लोग वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बीमारी हार्ट से रिलेटेड हो। मोस्ट लाइकली अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस तरह का जो हम लोग सेवा प्रदान कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर कोशिश यही है कि सारे बच्चों को यहीं पे इलाज किया जाए। कोई डरने की बात नहीं होती है ना इस बीमारी में?
देखिए, हार्ट की बीमारी है तो ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये समस्या कई बार हम लोग को बच्चे काफ़ी लेट में मिलते हैं, कई बार वो इनऑपरेबल हो जा रहे हैं बच्चे। तो इन सब इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करें और उनको इलाज मुहैया कराएं। आप लोगों से मिलने का एक ये भी कारण है कि आप लोगों को ये कहा जाए कि आप लोग अवेयर कराएं कि इन सब सिम्टम्स से लोगों को अवेयर कराएंगे ताकि जल्दी से आ जाए। जब जल्दी आएंगे तो बहुत ज़्यादा चांस हैं कि वो सब लोग नहीं ठीक कर पाएंगे। मैंने बोला ना कि हार्ट की बीमारी के लिए तो 90% बीमारियां ऐसी हैं जिसमें बच्चा जो है हम लोगों की तरह एकदम नॉर्मल हो जाता है। अच्छी बात ये अपंगता नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद मेडिसिन की जरूरत नहीं 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 कोई मेडिसिन की नहीं। क्या कॉस्टिंग वगैरह क्या है, कैसे क्या प्रोसेस है? जो नॉर्मल जो बहुत लोग कहते हैं कि कॉस्टली। देखिए, कॉस्ट कहीं पे भी रास्ते में नहीं आता है। खास बात ये है, रास्ता में आती है चीज़ें तो रुकावट आती है वो इंटेंशन की आती है। या तो पेशेंट के अटेंडेंट जो है चाहते नहीं है सर्जरी करवाना, और या फिर वो उनको इतना डरा दिया जाता है कि वो करवाना नहीं चाहते हैं कि बच्चा, क्योंकि कई बार हमारे पास आते हैं कि सर हमें तो बोला गया कि अगर ऑपरेशन किया गया तो मतलब इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जितना चल सकता है ऐसे ही चलाएं। ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है आज के डेट में। ठीक है, अगर टाइमली इलाज कर दिया जाए तो रिस्क जो है 2-4% से भी कम है, मैं तो ये बोलूँगा। तो 100 में से 96 से 98 बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ करके हम लोग घर भेज सकते हैं। 2 से 4% का रिस्क रहेगा 100 में। उतना दैट इज़ स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में भी आज चाहे इंडिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, 2 से 4% का रिस्क हर जगह है। बिल्कुल इस सारी बीमारी जन्मजात ही है, जन्मजात ही है। अवेयरनेस तो अब माताओं में होना चाहिए सब। बिल्कुल बिल्कुल, माताओं को ही एजुकेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पहचाने कि हाँ मेरे बच्चे को ये इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, बार बार संक्रमण हो रहा है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, हो सकता है कि इसको हार्ट की एक चीज बता दीजिए हाँ। कि ग्रामीण जो लोग हैं उनको कैसे जानकारी हो पाएगा, कैसे पता चल पाएगा? क्या देखिए, इनको कराकर भी जानकारी हो सकती है? एकदम जो भी हम लोगों ने सिम्टम्स बताए वो सिम्टम्स जिस भी बच्चे को हो उनको अपने पीडियाट्रिशियन से या फिजिशियन से जाके मिल लेना चाहिए। सिंपल जो स्टेथोस्कोप होता है ना, वही करीब 70% जो कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिंपल स्टेथोस्कोप से। अगर उसमें SpO2 ऑक्सीजन लेवल चेक कर लिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 90% तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब उसमें एक बार डाउट क्रिएट होता है तब जाके हम लोग इको के लिए रेफर करते हैं पेशेंट को। गांव के डॉक्टर भी पता कर सकते हैं। एकदम पता कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि इंटेंशन होना चाहिए। मेदांता कितना तैयार है इसके लिए? मेदांता एकदम, हम लोगों ने बोला ना कि ट्रीटमेंट की कमी की वजह से कोई नहीं मरना चाहिए। हमारा टारगेट यही है। उससे भी नहीं मरेगा। पैसे, मैं बोल रहा हूँ ट्रीटमेंट की कमी से हमारा पैसा तो कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा। इंटेंशन होना चाहिए ट्रीटमेंट करवाने का। इसमें हमारे आपको बताया कि पैसों बड़ी संस्थाएं हम लोग को मदद कर रही है। रोटरी और मेदांता फाउंडेशन इन बच्चों को मदद कर रहा है। अगर कोई बच्चा ऐसा आता है जो बहुत ही ग्रामीण परिवेश से, बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उसके लिए रोटरी और मेदांता फाउंडेशन मिलकर इन बच्चों को स्पॉन्सर, उनमें फैमिली को पैसा नहीं लगाना पड़ा। सरकार पीपीपी मॉडल प्लस सरकार जो है हमारा पीपीपी मॉडल है। अगर बिहार गवर्नमेंट के किसी भी मेडिकल कॉलेज से रेफर आ जाता है, 9 जो जिले हैं उनसे रेफर आ जाता है, तो हम एनी वे पेशेंट को तो कुछ देना नहीं पड़ता। तो ये सुविधा आपको मेदांता में मिलेगी और कहीं, और बिहार के नागरिकों के लिए इनका नाम बता दीजिए, कौन कौन लोग हैं, कितने? डॉक्टर पंकज गुप्ता, डॉक्टर संजय हमारे डायरेक्टर CTVS के हैं, हम डॉक्टर रविशंकर सिंह मेदांता के डायरेक्टर, कार्डियक एनेस्थीसिया राजीव रंजन है, और अडल्ट कार्डियोलॉजी में डॉक्टर प्रमोद को सब जानते ही हैं। और बहुत बड़ी इंटेंसिव केयर टीम है हमारे पास जो कि ऑलरेडी जो एम्स से DM वगैरह करके जो आए हुए हैं। तो हमारे यहाँ 24 आवर्स फुल कवरेज होती है कार्डियक स्पेशलिस्ट की। तो सुना आपने। अब जरा सुनिए कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए जो लोग पहुंचे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। मेदांता में इसके दिल में इसके छेद था। अच्छा, इस बच्ची के दिल में छेद था? जी सर। अच्छा, तो जब हम लोग को पता चला तो हम लोग इलाज कराने में मतलब कि सक्षम नहीं थे। उस समय में उतना पैसा 2 लाख रुपया खर्च आ रहा था। तो हम लोग को पता चला तो रोटरी स्मार्ट पाटलिपुत्रा की तरफ से और मेदांता फाउंडेशन की तरफ से सर इसका बच्ची का इलाज हुआ है सर। या हम मेदांता से पिछले 13 तारीख को भी ठीक हो गई बच्ची? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और प्लस में 1-1.5 किलो भी इसका वजन भी सर अभी बढ़ा है। हम लोग को 6 महीने के बाद पता चला था। अच्छा, कैसे पता चला था? ये इसको निमोनिया हो गया था। निमोनिया होने के कारण फिर हम लोग इसको एडमिट किए थे। वहाँ पे LCT घाट में महावीर बत्सल अस्पताल है, वहीं पे इसका इको हुआ था।
और इको के दौरान में डॉक्टर वहाँ पे सर थे, तो उन्होंने बताया था कि इस बच्ची के दिल में छेद है और इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना जरूरी है। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम समृद्धि शर्मा। अब ठीक है बच्ची? हाँ, बच्ची बिल्कुल ठीक है सर। क्या कहेंगे, बच्ची ठीक ठाक है? जी सर, बच्ची बहुत पहले क्या प्रॉब्लम होता था बच्ची को? पहले मतलब बहुत तेज सांस लेती थी और मतलब तेज। दूध वोध पीने में या फिर कुछ भी खाना खाने में मतलब उसको प्रॉब्लम होता था, बहुत काफ़ी रोती थी ये। और ऑपरेशन होने के कारण खाना वाना भी अच्छे से खाने लगी है और अच्छी भी हो गई है और नॉर्मल भी हो गई है। मेदांता में हुआ है सारा? जी सर, मेदांता फाउंडेशन की तरफ से रोटरी स्मार्ट पाटलिपुत्र। आपका? श्याम पासवान, कहाँ से आए हैं? दरभंगा से। दरभंगा से। क्या हुआ था बच्चे को? दिल में छेद था, कैसे पता चला, क्या कुछ हुआ, पूरा बताइए जल्दी। बुखार लगल था, इसके बाद जांच करवाया तो पता चला प्राइवेट से। इसके बाद गया, क्या बताया डॉक्टर, क्या बोला? बोला दिल में छेद है। फिर कैसे यहाँ मेदांता कैसे आए? मेदांता सर पहले पटना पीएमसीएच गया, उसमें दिखवाया, इसके बाद वहाँ से तेज बोलिए थोड़ा। दरभंगा से भेजा गया। अच्छा, दरभंगा से यहाँ भेजे। कितना पैसा लगा? पैसा एक भी नहीं। पैसा नहीं लगा? बच्चा ठीक हो गया आपका? क्या नाम है बच्चे का? सुभाष कुमार। क्या नाम है बाबू? ठीक हो गया? ऑपरेशन हुआ था? जी। कितना दिन हुआ ऑपरेशन हुए? बस 10 तारीख के हुए, 11 तारीख को छुट्टी हो गया, 16 तारीख को बुलाया था जांच कराने के लिए, इसीलिए आए। तो सुना आपने किस प्रकार से लोगों ने साफ तौर पे बताया कि उन्हें पैसा नहीं लगा, उनका बच्चा जो है वो स्वस्थ हो चुका है। एक दिन में ही जो है वो ऑपरेशन हुआ और उसके बाद छोड़ दिया गया, उसके बाद फिर रूटीन चेकअप के लिए बुलाया गया है। इसी प्रकार से जो डॉक्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि 90% जो दिल की समस्या है यानी हार्ट का जो प्रॉब्लम है 90%, उसमें जो पेशेंट है वो एकदम स्वस्थ हो जाता है, 100% स्वस्थ हो जाता है। उसे फिर आगे किसी भी प्रकार की दवा या देखने की जरूरत नहीं होती। 10% जो समस्याएं हैं उसी में किसी प्रकार की समस्या रहती है, तो उसको भी बखूबी हैंडल कैसे करना है इसको लेकर मेदांता सजग है और लगातार काम कर रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एजेंट के साथ। धन्यवाद। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एजेंट के साथ। धन्यवाद।